आज की बात इस बात पे कि हम जो ख्वाब बंद आंखों से देखते हैं खुली आंखों से पूरे क्यों नहीं कर पाते। वेलकम टू दिस काउंसिल एंड कोच यूट्यूब प्लेटफॉर्म। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हम बात कर रहे थे कि हम जो ड्रीम्स हमारे जो होते हैं वो फुलफिल क्यों नहीं हो पाते। इसको समझने के लिए हमें एक छोटी सी बात को समझना होगा, जो कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरोल एस ड्वेक ने अपनी बुक माइंडसेट में लिखा है। वो कहते हैं कि हम दो तरीके से चीज़ों को देखते या समझते हैं या सोचते हैं। एक वो होता है जिसे वो फिक्स्ड माइंडसेट का नाम देती हैं, और दूसरा वो होता है जिसे वो ग्रोथ माइंडसेट का नाम देती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में ये होता है कि हम पहले से ही किसी चीज़ के बारे में सोच करके एक माइंड बना चुके होते हैं कि बस ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर ऐसा होता है कि हम लाइफ में सोचते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, या ये काम हम नहीं कर पाएंगे, या इसमें हम बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, वीक हैं, या इस पर्टिकुलर फील्ड में हम अच्छा नहीं कर सकते, या बचपन से हम ऐसे ही करते चले आए हैं तो अभी कैसे बदल जाएं, या हमारे घर में ऐसा नहीं होता तो अब हम कैसे कर लें ऐसा। ये सारे जो केसेस हैं ये सब फिक्स्ड माइंडसेट के केसेस हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जिसमें हमारे सोचने का ढंग, हमारे समझने का ढंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारा पावर ऑफ एग्जीक्यूशन, हमारे एक्शन और हमारे रिजल्ट की एनालिसिस, ये सब जो है ना वो एक ऐसे माइंडसेट के साथ होती है जिसमें हम हमेशा अपने आप को वीक महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। लगता है कि जैसे हम किसी एक चैलेंज को क्रॉस ही नहीं कर सकते। ठीक इससे उल्टा ग्रोथ माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट में हम चीज़ों को इस तरह से एनालाइज करते हैं, इस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस तरह से हम थॉट प्रोसेस रखते हैं कि हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। हम सोचते हैं कि ठीक है, अभी हम इसको नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। या हम सोचते हैं कि ठीक है, अभी हमारे रिजल्ट्स ख़राब हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ख़राब रहेंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि शायद अभी हम इस पर्टिकुलर हम फाइनेंशियली वीक हैं, हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम ग्रोथ माइंडसेट से चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट में हमेशा हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेप में कैसे इम्प्रूव रहें। ज़रा एनालाइज कीजिए अपनी पर्टिकुलर लाइफ को कि आप किस माइंडसेट से चीज़ों को देख रहे हैं। क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ लाइफ जी रहे हैं या ग्रोथ माइंडसेट के साथ लाइफ जी रहे हैं? अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ लाइफ जी रहे हैं तो फिर आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, चांसेस होंगे, जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके रास्ते आपके पास हमेशा मिलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आप उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको विन ओवर करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं तो फिर हमेशा आप उन्हीं उलझनों में, उन्हीं परेशानियों में हमेशा खोए से रहेंगे, गुम से रहेंगे। कोई सोल्यूशन ढूंढने की तरफ आप नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी परेशानियों को रोना रोते रहेंगे। कैरोल एस ड्वेक कहती हैं अपनी बुक माइंडसेट में कि हमेशा हमें एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ जीना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट हमें लाइफ में लिबरेशन देता है, हमें आगे लेकर के जाता है और हमें नए नए रास्ते देता है, नई नई चीज़ें करने को देता है, जिससे कि हमारे लाइफ का पैटर्न चेंज होता है और जिसकी वजह से हम नई चीज़ें, नई हाइट्स लाइफ में अचीव कर पाते हैं, हमारे अकॉम्प्लिशमेंट्स बढ़ते हैं। कैरोल एस ड्वेक इसके लिए एक हमें बहुत ईजी सोल्यूशन बताती हैं। वो कहती हैं कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम एफर्ट्स क्या कर रहे हैं, हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा अप्रोच इस एफर्ट के लिए क्या है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हमें मेहनत नहीं करते रहनी चाहिए आंख बंद करके। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा अप्रोच कैसा है उस मेहनत के लिए। क्या हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस पर काम कर रहे हैं या नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं और लाइफ में अकॉम्प्लिशमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइफ में अकॉम्प्लिशमेंट्स ज़रूरी हैं, वो ज़िंदगी के स्पेक्ट्रम को चेंज करते हैं, आपके कैनवस को बदलते हैं। प्लीज़ आप फिर इस चीज़ का एनालिसिस कीजिए कि आप एक ग्रोथ माइंड के साथ लाइफ में कितनी रिजल्ट्स अपने फेवर के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। सी यू अगेन इन अ न्यू वीडियो with a new topic. Till then, keep smiling, stay fit and healthy, and keep others smiling as well. Thank you very much.